पता लग पाएगी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है, इन सब चीजों में ना आपको थोड़ा सा मतलब मेंटली चेंज होना पड़ेगा, है ना। उसमें आपकी गलती नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, देखो क्या होता था कि 10th तक आपका फंडा ऐसा रहता था कि 10th तक आपको जो भी चीज पढ़ाई जाती थी वो आपको बहुत आसानी से याद भी हो जाती थी। अगले दिन घर जाके 10 के 10 क्वेश्चन आपसे हो जाते थे। तो आप उसी मेंटेलिटी से ब्लॉक है कि मुझे जो चीज पढ़ाई जाए मुझे वो याद भी हो जाए और मुझे वो चीज अगले दिन उसके सारे क्वेश्चन भी बन जाए। ठीक है ना, ऐसा हो जाए तो फिर तो आईआईटी में कट ऑफ जो है वो 40% ही क्यों हो जाएगा। आईआईटी एडवांस का जो कट ऑफ है वो 40% ही क्यों हो जाएगा। 40% में तो सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है ना, टॉप 10,000 बच्चों के 40% 45% मार्क्स आता है। तो आप उस चीज को समझने की कोशिश करिए, है ना। यही तो फाइट है असली। आईआईटी में क्या होता है, यही तो फाइट है। नहीं तो क्या होता है, फिर हर कोई यार पर सारे तरह के क्वेश्चन कर ही लेगा। और मैं देखो आईआईटी में यहाँ पे क्या है ना, केवल आपको क्वेश्चन करने से मतलब नहीं है, कभी भी सॉल्यूशन से मतलब मत रखो। जैसे मुझे ना एक बहुत अच्छी चीज एक हमारे सर ने बताई थी, एक तरह से मैं कहीं पे ट्रेनिंग ले रहा था, वहां पे एक सर ने बताई थी बहुत अच्छी चीज कि अपने काम का क्वेश्चन वो है जो मेरे से नहीं हुआ। कभी भी किसी बच्चे को सीखने के लिए, किसी को भी सीखने के लिए, ठीक है, अपने काम की चीज वो है जो मुझसे नहीं हुई, जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे से हो गया, इसका मतलब वो चीज तो मेरे को आई गई ना। ठीक है, वो चीज आ गई तो वो तो ठीक है, वो तो मुझे उसका दिक्कत नहीं, मुझे तो वो चीज सीखनी है जो मुझे नहीं आ रही, वो चीज मुझे सीखनी है। ठीक है, तो उसी से मुझे सीखने को मिलेगा। राइट, तो इसी के लिए अपने को फाइट करें। तो इसलिए कभी भी थोड़ा इम्पेशेंट मत हो। ठीक है, अपन हमेशा, और कोई भी चीज खत्म नहीं हुई अपने, आपने ऐसा नहीं है कि वो चीज अपन ने 2 क्लास पहले पढ़ी थी वो खत्म हो गई। अब वो चीजें आगे चलती रहेगी। ठीक है, आगे चलती रहेगी, वो चीजें यूज होती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी पॉइंट, पहली चीज तो याद भी होना चाहिए मुझे। कोई कोई पॉइंट आपको पॉइंट ही नहीं याद है, आप पॉइंट ही नहीं सुना है, वो भी बड़ी दिक्कत है। जैसे अभी मैं कल की बात बताऊं, कल ही किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, नाम तो मुझे भी नहीं पता, नाम हुआ भी नहीं मैं। किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वो बेबी कर्व में वो बार बार माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि सर माइनस इनफाइनाइट से बता दिया कि सर माइनस इनफाइनाइट में कभी आप ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो, कभी आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हो बेबी कर्व में माइनस इनफाइनाइट। जबकि मैं चिल्ला चिल्ला के आपसे शुरू से बोल रहा हूँ, पॉइंट लिखाया भी है कि कैसे स्टार्ट होगा, प्लस इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और ऊपर से स्टार्ट होगा। अब पॉइंट बोला है, लिखा हुआ भी है आपके पास, अब वो याद ही नहीं है तो फिर तो कैसे प्रॉब्लम हो पाएगी। पॉइंट याद तो होना चाहिए ना। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अब 5 पॉइंट मैंने लिखाए हैं, 5 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। 5 में से एक भी पॉइंट आपको नहीं याद हो रहा है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। तो अब मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आया, नहीं समझ में नहीं आने की प्रॉब्लम। पॉइंट लिखा, यही तो मेहनत है आपके लिए। एक बच्चे के लिए मेहनत क्या है, ठीक है, आपके लिए मेहनत क्या है, वो रजिस्टर खोलना, उसको पढ़ना वापस से। कोई चीज मुझे नहीं आई थी तो मुझे रजिस्टर खोलना, वापस से पढ़ना, अच्छा इस पॉइंट में ऐसा लिखाया था, अच्छा इसमें ये एग्जाम्पल ऐसा कराया था, तो फिर मुझे ऐसा करना है। ठीक है, और उसके बाद भी कोई कंसेप्चुअल डाउट होता है तो वो पूछ सकता है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए चलिए। ठीक है, आगे मतलब थोड़ा सा क्या है कि 1-2 क्लास आगे बढ़ने के बाद भी जैसे कोई पॉइंट का आपको बार बार डाउट आ रहा है कि ये वाला पॉइंट मुझे क्लियर है, ठीक है, तो फिर अपन आगे, फिर उस चीज को आप रिवाइज करो कि हाँ, या उस चीज को पूछो कि सर वाला पॉइंट मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये अपन कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी तो बेबी कर भी चल रहा है, और मेरे ख्याल से ये और इसकी अगली क्लास तक भी शायद से बेबी कर भी चलेगा। ठीक है, ठीक है। वीडियो क्लियर नहीं हो रहा क्या? आदित्य मिश्रा बोल रहा है, वीडियो क्लियर नहीं है क्या? वीडियो या वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्लियर है ना? ठीक है, राइट, क्लियर है, क्लियर। ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, बुक, किसी ने बुक के लिए पूछा था शायद से। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अभी अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, मतलब मेनली अभी फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में 3 चीजें अपन पढ़ते हैं, मेनली 3 चीजें पढ़ते हैं। एक जो अपना वेविकर मेथड चल रहा है, मतलब उसको आप लाइक इनइक्विटी का नाम दे सकते हैं एक तरह से, है ना। और एक अपना इसके बाद जो स्टार्ट होगा, मॉड्यूलस फंक्शन स्टार्ट होगा, और इसके बाद आपका जो है वो लॉग स्टार्ट होगा, है ना। 3 चीजें पढ़ते हैं अपन फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में बेसिकली, इनइक्वालिटी, मॉड और लॉ।
तो एक्चुअली क्या है कि इनइक्विलिटी और मोड पे ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस तो बहुत कम मिलेंगे आपको, है ना। एक्चुअली ये सब चीजें तो क्या है कि इसीलिए हमने शीट्स बना रखी है। अभी अपना क्या बहुत एलिमेंट्री हुआ है, अब ऑलमोस्ट जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे तो आप मान के चलो डेली आपको एक एक शीट मिलती जाएगी। जितना अब अपना हो गया ना, अब आपको ऑलमोस्ट डेली एक एक शीट मिलती जाएगी। 10 15 18 क्वेश्चन उसमें रहेंगे डेली, मतलब जितना पढ़ा है उसके हिसाब से, है ना। तो अभी बुक ऐसा कुछ नहीं मिलेगी, लॉग के जरूर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं किसी बुक, पर फिर भी इसीलिए मैं अभी बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि पहले एक बार जैसे बेसिक क्लियर हो जाए और आप एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स करने लग जाए, उसके बाद आप क्वेश्चन जाए। एक्चुअली दिक्कत क्या है, जैसे आप कोई भी बुक लेंगे ना, तो बुक में जैसे मान लो लॉग है, तो वो केवल लॉग के क्वेश्चन नहीं देगा, लॉग के साथ वो आगे सीरीज भी मिला देगा, बाइनोमियल भी मिला देगा, सर्कल भी मिला देगा, कुछ और चीज भी मिला देगा। अलग से मोड है, अलग से मोड नहीं देगा, है ना। तो वो चीजें मिक्स होती हुई मिलेगी, वो इसीलिए इनके क्वेश्चन हम अलग से ही देते हैं, ठीक है। या तो मॉड्यूल्स में से कराते हैं और या इसके क्वेश्चन अलग से। जब आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ना, तब फिर आप बुक में से कर सकते हैं। और उसके अलावा भी आपको कोई किसी को भी कोई एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए हो कि सर मैंने एक शीट कर ली और मैं कर सकता हूँ, तो आप मेरे को अलग से पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, वो असाइनमेंट की फोटो खींच के सर मैंने ये कर लिया है, मुझे और क्वेश्चन आप शेयर कर दीजिए, तो फिर मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, ठीक है, राइट। हाँ चलिए, तो ब्रीफली मैं पॉइंट वापस से रिवाइज कर देता हूँ, है ना। पॉइंट बस यही था मेरा कि सबसे पहला अपन क्या कर रहे थे, वेविकर वाले सारे पॉइंट पे रिवाइज कर देता हूँ। तो पहला पॉइंट आपको ये बताया था, वेविकर बनाते समय हमेशा सारे फैक्टर्स लीनियर रखने हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखना है। नंबर 3, सारे फैक्टर्स को जीरो करके एक्स की वैल्यूज अपन निकालते जाएंगे। नंबर 4, नंबर लाइन पे मार्क करेंगे, ठीक है। नंबर 5, क्रिटिकल डार्क सर्कल होलो सर्कल का एक रूल बताया था कि डार्क सर्कल कहाँ पे लगेगा, होलो सर्कल कहाँ पे लगेगा, ठीक। उसके बाद एक लास्ट क्लास में दो चीजें अपन डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। क्या क्या डिस्कस करी थी, एक तो डिनोमिनेटर वाली, क्या कि डिनोमिनेटर वाले पे दो क्वेश्चन में करा देता हूँ। लेट्स से मान लीजिए 3x माइनस 1 इंटू x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और लेट्स से यही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन को कंपेयर करता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाएगा कि सर ऐसे में क्या करते हो, ऐसे में क्या, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा उसमें, है ना। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा, इसमें ग्रेटर देन 0 लगा। तो पॉइंट मैंने बस इतना सा बताया था आपको कि नंबर 1, डिनोमिनेटर वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा चलो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ आप, इससे थोड़ा सा हटके अलग सा क्वेश्चन। इक्वेशन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, कंसेप्चुअल है, मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आंसर सबने भेजा है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है सबने भेजा होगा, ठीक है। लेकिन सरप्राइजिंग ये है कि किसी का भी आंसर सही नहीं है, किसी का भी आंसर सही नहीं है, नहीं। नो वैल्यू ऑफ एक्स, नो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल, नो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल, ठीक है। अब पॉइंट एक ये कि सबसे सिंपल तरीका लगता है कि इसको मैं कैंसिल कर दूं, ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो जाएगा। वो एक दो स्टूडेंट को डाउट हुआ, हो जाएगा,
कैंसिल हो सकता है, 1/x-1 1/x-1 कैंसिल हो सकता है ना। वो आपको एक ही चीज लग रही है कि वेरिएबल है इसलिए नहीं। भाई आप ये सोचो, मान लो फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन में ऐसा लिखा हुआ है 2x = 2x प्लस समथिंग y लिखा हुआ है ऐसा। ये 2x से 2x आप कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, 2x से 2x तो कैंसिल कर लेंगे, सही ना, वेरिएबल तो कैंसिल होता है ना। अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, ये हो गया कैंसिल, बचा मेरे पास x = 1। ठीक, अब आप x = 1 इक्वेशन में रख के देखना, तो जब मैं x = 1 इक्वेशन में रख रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 1 + 1/0। 1/0 is what? Not defined. 1/0 is not defined. ठीक है, तो 1/0 यदि नॉट डिफाइंड है, ठीक है, तो अपना मैथमेटिक्स का पहला रूल यही बोलता है कि आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, किसी भी आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हो, ठीक, आपको कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं बतानी है जो वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करने पर कोई भी टर्म नॉट डिफाइंड बन जाए, कोई भी टर्म इमेजिनरी बन जाए, ठीक है, ऐसी कोई भी वैल्यू आप आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, अब आपको लगेगा क्यों नहीं बता सकते, कि अपन बोलेंगे कि 1/0 से 1/0 तो कैंसिल हो जाएगा। जब टर्म ही नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड कैसे कैंसिल होगा। आप 5 से कैंसिल करने का मतलब क्या होता है, अपन जब कैंसिल करते हैं उसका मतलब अपन दोनों टर्म को माइनस कर रहे हैं, 5 - 5 0 होता है। नॉट डिफाइंड माइनस नॉट डिफाइंड इज नॉट 0। आप बोलें कि नॉट डिफाइंड माइनस नॉट डिफाइंड को 0 बोल पाऊंगा क्या मैं? नहीं बोल सकता। नॉट डिफाइंड माइनस नॉट डिफाइंड इज नॉट इक्वल्स टू 0, उसको 0 नहीं बोल सकता। सो दैट्स व्हाई किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन में यदि नॉट डिफाइंड बन गया उस वैल्यू पे, तो वो तो आंख बंद करके आप रिजेक्ट कर दो, ये सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो इक्वेशन देख के मुझे आप एलसीएम लेके सॉल्व, एलसीएम लेके भी कर रहा हूं, कर लेना, उससे भी आंसर वही आएगा। कैसे भी कर लो आप, एलसीएम लेके करो, कैसे भी करो, मतलब ये तो इक्वेशन देख के मुझे समझ में आ गया कि x = 1 तो मुझे आंसर लिखना ही नहीं है इसका। सेटिस्फाइड करेगा नहीं करेगा वो तो सब बात की बात है, पर x = 1 तो जिस ऑप्शन में आ रहा होगा वो ऑप्शन तो मैं देख के ही काट दूंगा सबसे पहली चीज, उसके बाद फिर बात की बात। तो अब कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि सॉल्व करने पे भी x = 1 ही मिल गया, ठीक है, कोई और वैल्यू मिलती तब तो दिक्कत नहीं थी, पर कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया कि सॉल्व करने पे भी x = 1 मिल गया, तो x = 1 मिल गया और 1 पे नॉट डिफाइंड बन रहा है, सो दैट्स व्हाई और कोई इक्वेशन और कोई वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं उसमें। So that's why we have to say no value of x, x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और ऐसा होने वाला बहुत से, देखो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ये तो अपने कैसे पता लगेगा, अपन तो सॉल्व ही करेंगे, सॉल्व करने के बाद अपने को कैसे पता लगेगा कि रख के देखना है नहीं देखना है, नहीं, ये यही अपनी प्रॉब्लम है। ठीक है, सॉल्व करने के मेथड तो अपन ने बनाया, इक्वेशन को उससे मतलब नहीं है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आपकी इच्छा वजह से सॉल्व करो, मैं तो उसी को सॉल्यूशन मानता हूं जो सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सॉल्यूशन नहीं, आपने कैसे भी सॉल्व करके निकाला, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये कोई तरीका नहीं है, वो आपको इक्वेशन में रख के देख के ही समझ में आएगा कि हाँ भाई ये आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस कैन नॉट बी द सॉल्यूशन, उसको सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक है, क्लियर है क्या? x² + 1 हो तो सॉल्व कैसे हो, अभी बता देता हूँ, प्रियम को बता रहा हूँ, आपका वाला जो केस है प्रियम, अभी आपका वाला केस नहीं बता रहा हूँ, x² है ना। तो मेरा ये क्वेश्चन लेने का लॉजिक यही था कि आगे से भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, है ना, तो डिनोमिनेटर को तो अपने को 0 बनाना ही नहीं है, कोई भी वैल्यू यदि डिनोमिनेटर को 0 बना रही है उसको तो आंख बंद करके आप हटा दो। जैसे ये क्वेश्चन मुझे दिखता है, यदि किसी ऑप्शन में मुझे x = 2 दिख रहा होगा तो वो तो मैं काट ही दूंगा, ऑप्शन x = 2 वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये वाला हो ये वाला कोई भी हो, इससे मतलब ही नहीं है मुझे, ग्रेटर लगाओ, इक्वल टू लगाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है, इसको देखना ही नहीं है, x = 2 तो देख के काट दिया मैंने सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे अपन, चलिए x = 1/3, x = 5, x = 2, सबसे पहले 1/3 आया,
देन फिर 2 आया एंड देन फिर 5 आया। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, बार बार बोल रहा हूं कि प्लस इनफाइनाइट और ऊपर से स्टार्ट करना है, प्लस इनफाइनाइट और ऊपर से स्टार्ट करना है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर दिया। सबसे पहला काम डिनोमिनेटर वाले पे होलो सर्कल लगा दिया। उसके बाद अच्छा वेविकर इसका भी यही बनेगा, दोनों का एक साथ करते हैं। 1/3 2 5 प्लस इनफाइनाइट ऐसा हो गया। ठीक है, 2 पे होलो सर्कल, 2 पे तो होलो सर्कल लगाना ही लगाना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस, इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस। ठीक है, बाकी पे होलो सर्कल डार्क सर्कल वो डिपेंड करेगा। ठीक है ना, बाकी पे होलो सर्कल लगेगा वो डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 5 रखा, तो 5 इसमें जब मैं रखूंगा तो मुझे मिला 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 व्हिच इज सेटिस्फाइड, सो दैट्स व्हाई डार्क। जबकि इसमें 5 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 0 ग्रेटर देन 0 व्हिच इज नॉट सेटिस्फाइड, सो दैट्स व्हाई फॉल्स। रूल बहुत सिंपल सा है, डिनोमिनेटर पे होलो सर्कल फिक्स, न्यूमरेटर पे यदि इक्वल टू साइन है, चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू हो चाहे लेस देन इक्वल टू हो, डार्क सर्कल, और यदि यह नहीं है तो बाकी पे भी होलो सर्कल लगा देना है। आंसर लिखने का तरीका पता है, ये ग्रेटर देन 0 तो ये आएगा, ये आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/3 से लेकर 2 तक, यूनियन 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसका आंसर ग्रेटर देन 0 तो 1/3 से लेकर 2 तक, यूनियन 5 से लेकर। x इक्वल्स टू 2 देन डिनोमिनेटर तो 0 ही होगा। समझा नहीं है अलविना क्या बोल रहा? क्लियर है क्या? यहां तक के पॉइंट्स क्लियर है सारे? कोई डाउट हो तो अभी बता दीजिए भाई, है ना। होलो सर्कल डार्क सर्कल में जो कंफ्यूजन था मतलब वो क्लियर कर ली, कुछ नहीं, मतलब बहुत सिंपल सी बात है। देखो डिनोमिनेटर पे होलो लगाना है, इक्वल टू है तो बाकी पे डार्क, इक्वल टू नहीं है तो बाकी पे भी अपन क्या लगा देंगे, होलो सर्कल लगा देंगे। ठीक है, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट्स आर फिटेड। ठीक है, अब मैं अपने जो अपन लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे उस पर आ जाता हूं मैं धीरे से। तो लास्ट क्लास में मैंने ये आपको बता दिया था कि किसी भी फैक्टर की यदि पावर, ठीक है, इवन आएगी, किसी फैक्टर की पावर यदि इवन है तो अपने को उस पॉइंट पर बेबी कर्व का साइन चेंज नहीं करना है। ऑड आएगी तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, एक पॉइंट ये बताया था। एक्स कहीं पर भी आ रहा है तो उस एक्स को अपने को एक्स माइनस 0 की तरह ट्रीट करना है। एक्स स्क्वायर कहीं पर भी आ रहा है तो उसको एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर की तरह ट्रीट करना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसकी पावर 4 और इसका होल क्यूब। ठीक है, होल स्क्वायर और क्यूब, तो क्यूब तो कुछ भी कर लो, क्यूब का तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, x इक्वल्स टू 1/3, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलिए डेरिवेटिव बनाता है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, है ना। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 1/3, देन आएगा 2 एंड देन आएगा 5। ठीक है, तो 2 अब मैंने रूल ये बताया था कि आप क्या करिए कि सबसे पहले तो क्या है, तो सबसे पहले तो क्या करना है कि जहां जहां पे इवन पावर है वहां पे अपन क्रॉस लगा देते हैं। तो 1/3 पे इवन पावर है, यहाँ पे क्रॉस, 5 पे इवन पावर है, यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रहेगा कि अब यहाँ पे मुझे बेबी कर्व का साइन चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहां से स्टार्ट करा, ये हो गया क्रॉस, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा। ठीक, फिर इधर से लेके गए, यहां से लेके गए, यहां से लेके गए, फिर क्रॉस, फिर साइन चेंज नहीं होगा, और फिर यहां से ऐसा।
कितनी भी बार ऐसा हो उसकी कोई टेंशन नहीं है, एंड कहीं पर भी हो उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, स्टार्टिंग फिक्स है प्लस इनफाइनाइट ऊपर, ठीक है। 2 पे होलो सर्कल डार्क सर्कल के रूल में कोई चेंज नहीं है। होलो सर्कल डार्क सर्कल का रूल वही है। होलो सर्कल यहाँ पे भी डार्क सर्कल, यहाँ पे भी डार्क सर्कल लगा दिया। ग्रेटर देन जीरो मतलब इसमें बस आंसर में क्या होता है, एक डिफरेंट पॉइंट ये आता है इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें अपन पावर की बात कर रहे हैं कि उसमें क्या होता है, कुछ कुछ एक आध जो डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं, डिस्क्रीट पॉइंट मतलब अलग से आ गया। अभी तक क्या हो रहा था, अपने सारे आंसर इंटरवल की फॉर्म में आते थे, बीच में यूनियन लगाते थे, ज्यादा। इसमें क्या होता है, एक आध पॉइंट मुझे अलग से इंक्लूड करना पड़ जाता है। तो इसलिए एक रूल बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, यदि आपको गलती नहीं करनी है आंसर लिखने में, लास्ट में आप पहले अपना इंटरवल लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल इंटरवल दिख रहा है, ठीक है, 2 से 5, 5 से इनफाइनाइट, क्या बोलते हैं 2 से इनफाइनाइट लिखते हैं सीधा। 2 से 5, 5 से इनफाइनाइट लिखे हैं लोग, दिव्यांशु ने भी ऐसा ही लिखा है, प्रथम ने भी, है ना। पर वो जरूरत नहीं है ना। देखो अपन इंटरवल कहां पे ब्रेक कर रहे हैं, जो या तो मेरा बीच का पार्ट गायब हो गया या कोई वो पॉइंट छूट गया, वहां पे मैं इंटरवल ब्रेक कर रहा हूं, है ना। यदि वो पूरा चलता ही जा रहा है तो मैं क्यों ब्रेक करूं। तो 2 से लेकर इनफाइनाइट तक पूरा चलता ही जा रहा है, 2 से लेकर, तो उसको आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो 2 से लेकर इनफाइनाइट तक पूरा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा लिख रहे हैं, गलत तो नहीं है, उसको मैं गलत तो नहीं बोल पाऊंगा, पर बहुत लॉजिकल भी नहीं है, मतलब थोड़ा अजीब सा ही लगेगा। ऐसे समझो कुछ अजीब सी बात हो गई, मतलब अरे भैया 5 लेना ही है, तुम्हें दो दो जगह ले रहे हो, ब्रेक ही क्यों कर रहे हो, सीधी सारी बात है। तो 5 रखना ही है, ऐसे तो कितनी जगह ब्रेक करूंगा मैं। 2 से 3, 3 लगा दो, 3 पे ब्रेक कर लो भाई, वहां डार्क सर्कल लगा इसलिए कर रहे हो क्या, ये तो अपन ने लगाया है ना। अब लास्ट में एक बार चेक कर लेंगे, क्या चेक करेंगे कि जितनी जगह होलो सर्कल लगा है वो पॉइंट एक्सक्लूड हो जाए और जितनी जगह डार्क सर्कल लगा है वो पॉइंट इंक्लूड हो जाए। ठीक, यहाँ पे डार्क सर्कल लग रहा है 1/3 है, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं हुआ है, तो इस पे अलग से यूनियन 1/3 कर देंगे। एक पॉइंट अलग से इंक्लूड करना हो तो वहां पे अपन यूनियन 1/3 कर सकते, एक पॉइंट अलग से इंक्लूड कर। 2 पे होलो सर्कल आ गया, 5 इसके बीच में आ ही जाएगा, ठीक है, 2 होलो सर्कल है तो 2 इंक्लूड नहीं, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या डाउट है, डाउट है तो किसी को हैंड रेस कर दो। हाँ बोलो अक्षत भाई। अक्षत, सर मेरा डाउट ये था कि अगर होल स्क्वायर या होल में पावर नहीं हो, अगर इंडिविजुअली x टू दी पावर 5+2 तो उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? उसको फैक्टराइज करने की अपने को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, है ना, एक्स पावर, क्योंकि यदि अब उसमें क्या होता है, दो चीजें होती है जैसे, है ना, एक्स पावर 5+2 की तो बात मैं अभी नहीं करूंगा, है ना, लेकिन ये होता है कि जैसे मान लो x² + 2 आ गया तो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको मैं सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाऊंगा, है ना। अभी मैं वो वाला केस भी लूंगा फैक्टराइजेशन में, जहां जहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो मैं अभी आगे वाला केस भी लूंगा उस टाइम, है ना। ओके सर। 5 को सेट में नहीं लिख सकते हैं क्या, अभी बोला था मैंने भैया धवल, मैंने बोला था कि आप लिख तो लो, लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, मतलब क्यों, और 5 ही क्यों भाई, 5 ही क्यों, 5 ही क्यों, ऐसे बहुत सारे नंबर है, ये लिख लो, आप बोलो कि नहीं मैं 5 ही क्यों लिखूं, 3 को लिख लो जी, ये लो। अजीब सी बात हो गई ना, जब 3 लेना ही है तो मैं उस इंटरवल को ब्रेक क्यों करूंगा, है ना, इसलिए 2 से नहीं, प्लस नहीं लिखना भाई, जानवी गुप्ता गलत, प्लस नहीं, यहाँ पे अपन यूनियन का ही यूज करते हैं, ठीक है। कोई वैल्यू हटानी हो ना, हटानी हो तो उसमें माइनस जरूर लगा, जैसे अभी 1/3 हटाना होता ना तो -1/3 कर दो, पर 1/3 आ ही नहीं रहा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अलविना क्या बोल रहे हो आप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है अलविना, 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, क्या बोल रहे हो अलविना। हाँ अलविना,
सर आपने x की वैल्यू 2 लिखी है तो वो तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगी ना। वहां पे लिखिए 2। सर क्वेश्चन में। तो आंसर क्या लिखा है मैंने? सर आपने x की वैल्यूज लिखी है ना 1/3, 5 और 2। तो जब 2 रखेंगे तो डिनोमिनेटर तो 0 हो ये तो जाएगा। अपन वेविकर बनाने के लिए करा है, फिर यहाँ पे होलो सर्कल लगा तो दिया। आप तो आंसर की बात करो ना, अपना आंसर तो ये तो अपन ने वेविकर बनाने के लिए करा, आप उसको मत देखो। अच्छा आप इसको देखिए कंफ्यूज हो जाए। नहीं, ये तो क्या है, अपन वेविकर बनाने के लिए करते हैं। अपना फाइनल आंसर ये। अब इस फाइनल आंसर में आप बताओ कि इसमें आपको कौन सी वैल्यू ऐसी दिख रही है जिसपे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। ये होलो सर्कल डार्क सर्कल इसीलिए तो अपन ने बनाया। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके सर। है ना, वो तो अपन केवल इसको बनाने के लिए कर रहे हैं, ये तो अपन ने अपनी इसकी मैपिंग के लिए करा है। तो यहाँ पे होलो सर्कल लगा दिया ना, जो आपकी प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे होलो सर्कल लगा दिया, मैं लूंगा ही नहीं उस वैल्यू को, मैंने पहले ही शो कर दिया वहां नीचे। ये होलो सर्कल डार्क सर्कल यही तो काम कर रहा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। और कोई डाउट है क्या किसी को? और कोई डाउट है कि आगे बढ़े? किसका हैंड रेज हो रखा है को बताना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी कोई एक दो पॉइंट में कंफ्यूजन होगा ना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अपन क्या होता है, जब तक 5, 10, 15 क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, मतलब हो सकता है अभी आपको डाउट हो, लेकिन वो डाउट आपको दिमाग में नहीं आ रहा होगा। कब आएगा? जब आपके क्वेश्चन में वो चीज आएगी सामने, तब आपको अरे कि आप इसमें क्या करें, है ना। तो जो क्वेश्चन अपन जब तक नहीं करेंगे ना 5-7 आप, तब तक आपको डाउट आपको खुद को भी नहीं समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसमें करूं कि नहीं करूं। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो समझ में आ गया, पर आप क्वेश्चन करोगे तब आपको पता लगेगा अरे अब इसमें मैं क्या करूं, है ना। तो मेरे ख्याल से अब क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर 4x-1 x+5 का होल स्क्वायर, ठीक, x-3 और x-3 का होल क्यूब और x-2 की पावर 4 लेस देन इक्वल टू, है ना। चलिए करिए। रेडमी, रेडमी एक तो नाम से करा करो ना भाई, कैसे पता लगेगा? रेडमी बोलूं मैं आपको? हाँ रेडमी बोलो। हाँ रेडमी। हेलो हाँ रेडमी बोलो। सर, वो जहाँ पे 5 टू इन्फिनिटी था ना पहले वाले क्वेश्चन में, वो हाँ, फर्स्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव आती थी, वो कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? फर्स्ट टर्म हमेशा राइट मोस्ट टर्म थी ना, वो हमेशा हर क्वेश्चन में सर पॉजिटिव आ रही है, वो कभी नेगेटिव नहीं होती क्या? कौन सी फर्स्ट टर्म में समझा नहीं? 5 से इंफिनिटी। राइट मोस्ट टर्म वेवी कर्व में राइट मोस्ट टर्म जो होती है ना, हाँ 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 वो हाँ, वो वाली। हमेशा पॉजिटिव होगी, वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इसीलिए ओके। आप समझ में देखो, इसीलिए मैं आपको, अपन ने रूल क्या बनाया कि प्लस इनफाइनाइट से ऊपर से स्टार्ट करना है, ये बोल रहे हैं ना अपन। तो ये रूल बना यस। ही इसीलिए, क्योंकि मुझे पता है कि बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि इस इंटरवल में मैं कोई भी वैल्यू लूंगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा, यस सर। इसलिए, है ना। ओके, तुम्हारा नाम थैंक यू क्या है? सर। नाम क्या है? अर्पित। अर्पित। यस सर। अर्पित, चलो मैंने कर दिया आपका नाम। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए। दर्शन, फिर वही डाउट है आपका, फिर आप वही बात बोल रहे हो। क्रिटिकल पॉइंट बेटा एक्सक्लूड करने की बात मैंने नहीं करी है दर्शन। कौन सा पॉइंट एक्सक्लूड करना है इंक्लूड करना है, वो डिनोमिनेटर और इस इक्वल टू पे डिपेंड करेगा।
जिसका हो जाए वो मुझे बता सकता है, चेक कर लेंगे अपन आंसर। लिखा है कुछ लोगों ने आंसर 1/4 से लेकर 3 तक यूनियन 5 और 0। अर्णव सोनी प्रथम, चलो अर्णव से पूछ लेता है। हाँ अर्णव बताओ। हेलो सर। हाँ बताओ क्या आ रहा आंसर। सर आंसर तो आ रहा है, लेकिन सर माइनस में यूनियन जोड़ू कि क्या करना है सर, ऐड किस में करूं? मतलब वैल्यू हटानी है कि जोड़नी है, यूं बताओ। मतलब सर मेरा आंसर आ रहा है वन जैसे बाय एक बार फोर आंसर बताओ फिर मेरे को बताना। आंसर क्या आ रहा है? 1/4 1/4 1/4 कॉमा 3 3 ब्रैकेट भी बताते जाओ। 1/4 पे क्लोज्ड, हाँ 3 पे ओपन, आगे माइनस माइनस, हाँ 2 सेट में, सेट में 2, यूनियन सर सेट सेट में 2 है, सेट में हाँ कर्ली ब्रैकेट्स, यूनियन, वो कर्ली ब्रैकेट्स हाँ में माइनस पाया कॉमा 0। दो बार कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती, 2 बार पड़ती है। अच्छा इसको आपको मिलाना होगा, इसको हटाना होगा, ऐसा कुछ कर रहे हो क्या? यस सर। हाँ हाँ हाँ, तो फिर उसके लिए यूनियन और हटाने वाले के लिए 2। तो उसमें अपन क्या करते हैं ना, जैसे मैं एक तरीका बताऊं, चलिए एक बार आंसर देख लेते हैं। आंसर ये आ रहा है क्या -5 से, चलिए एक बार चेक कर लीजिए आंसर, है ना। उसमें x² को क्या लिखोगे आप? x - 0 का होल स्क्वायर लिखोगे। यस सर। x = 0, 1/4 -5 3 एंड 2, ठीक है। अब यदि वेविकर बनाया मैंने तो सबसे पहले आया -5, देन 0, देन 1/4, देन 2 एंड देन 3 आया, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट हो गया और ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, है ना। अब इवन पावर, 0 पे इवन पावर है, 0 पे क्रॉस लगा दिया, -5 पे भी इवन पावर है, यहाँ पे भी क्रॉस लगा दिया, और 2 पे भी इवन पावर है, यहाँ पे भी क्रॉस लगा दिया, ठीक है। 3 पे ऑड पावर है, यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं अपने पास, ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करा, ये आ गया, ये आ गया, ये क्रॉस हो गया, ये आ गया, ये क्रॉस, ये क्रॉस। चेक कर लीजिएगा आपका वेविकर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है वेविकर। ठीक, चलिए 2 पे होलो सर्कल, 3 पे होलो सर्कल, बाकी तीनों पे डार्क सर्कल, इस पे डार्क सर्कल, इस पे डार्क सर्कल और इस पे डार्क सर्कल आ गया। 2 और 3 पे होलो सर्कल है और इस पे डार्क सर्कल, ठीक है। चलिए लेस देन जीरो ये हो गया, ये हो गया अपने पास, है ना। अब ऐसे में क्या करो ना, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अब क्या हो रहा है, 2 एक्सक्लूड करना पड़ रहा है। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ आंसर लिखने के, जो अपने को ज्यादा अच्छा लगे, मतलब जिसमें कम से कम अपने को प्लस माइनस चीजें ना कम से कम करनी, जनरली वैसा अपन करते हैं, है ना। तो अब मैं इसमें लिखने का सही तरीका क्या है, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे एक वैल्यू हटानी भी है, 2 वैल्यू साथ भी रखनी है, तो उसके लिए फिर मैं यूनियन की, उसके लिए मैं सेट की यूज करूंगा। आई विल राइट लाइक दैट 1/4 से लेकर 2 तक ओपन, यूनियन 2 से लेकर 3 तक, यूनियन 2 से लेकर 3, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग से हटाना नहीं पड़ेगा आपको। और यूनियन, ठीक, -5 और 0, एक तरीका ये है इसका आंसर लिखने का, है ना। तो फिर क्या होगा कि वो 2 आपको अलग से हटाना नहीं पड़ेगा उसमें, है ना। और नहीं तो फिर क्या होता है कि दूसरा तरीका ये होता है कि आप अलग से 2 हटाओ। दूसरा तरीका क्या है कि जो आप सोच रहे थे कि 1/4 से लेकर 3 तक पूरा एक साथ लिख दूं, ऐसा। अब उसमें से ही हटाना है, तो अब हटाने में पहले तो यूनियन, पहले एक साथ सारे यूनियन लिख लो, -5, 0, और फिर इसमें से -2 अपन कर सकते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा अजीब सा दिखता है, मतलब
डजंट लुक्स गुड। ठीक है, तो इसलिए बेटर ये है कि वो ये वाला ज्यादा अच्छा रहता है उस वाले केस में आंसर लिखने, ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा अपने को दिखता है। ठीक है, 3 पे ओपन ब्रैकेट आएगा, हाँ 3 पे ओपन ब्रैकेट ही है ना, 3 पे, अच्छा ऊपर क्या, ऊपर में ना ऊपर 3 पे ओपन ब्रैकेट आएगा ऐसा। ठीक है, फर्स्ट मेथड इजी और मतलब सही तरीका भी है लिखने का। आपको जैसे ऑप्शन वगैरह में भी मतलब गलत वो भी नहीं, ऑप्शन में यदि वो दे देगा तो आप दोनों में से एक ही देगा, तो यदि ये दे रहा है तो मैं टिक करूंगा इसमें भी टिक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर है क्या आंसर लिखने में? आंसर लिखने में कोई डाउट हो रहा है क्या किसी को? आंसर लिखने में कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? वेरी गुड, वेरी गुड। तो वही मैं बोल रहा था, अब क्या होता है जैसे डिफरेंट डिफरेंट केस में आपको समझ में आया कि अच्छा इसमें ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। x minus 5 upon x minus 2 less than equals to x plus 3 upon x minus 1. करिए, x minus 5 upon x minus 2 less than equals to x plus 3 upon x minus 1. वीडियो में चालू कर रहा हूं, अभी बंद दिख रहा होगा आपको वीडियो। विधान का आंसर आया है -3 से लेकर 1 तक, यूनियन 2 से लेकर 5 तक। किसी का इससे डिफरेंट आंसर आ रहा हो तो बताइएगा। विधान का आंसर ये आया था सबसे पहले, वैभव का आंसर अलग आ रहा है, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। वैभव का 1 से लेकर 11/7 आ रहा है, 2 से इंफिनिटी आ रहा है, 11/7 से 1। तनीषा आप तो इंटरवल, आपने तो आंसर जो लिखा उसमें इंटरवल ही गलत है। 11/7 से 1 तो कैसे होगा? 11/7 तो 1 से ज्यादा हो गया ना वैल्यू। अभी भी इंटरवल जब लिख रहे हो तो आप इधर से स्टार्ट करो, इंटरवल स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू ग्रेटर, है ना, थोड़ा सिस्टमेटिक तो लगना चाहिए। हाँ दिव्यांशु, क्या आ रहा है? यस सर। क्या आ रहा है आंसर? यही आ रहा है क्या? नो सर, क्या आ रहा है? -1/7, 1 -1/7, 1 हाँ, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, -1/7 पे क्लोज ब्रैकेट और 1 पे ओपन ब्रैकेट, और बस यूनियन हाँ
2 पर ओपन ब्रैकेट कॉमा हाँ। प्लस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट। ऐसा, अच्छा। आदित्य ये आ रहा है क्या? आदित्य मनी, नो सर, आदित्य मनी यही आ रहा है क्या? नो सर। अलग आ रहा है? क्या आ रहा है? सर ओपन ब्रैकेट हाँ 1 to 11/7 यूनियन हाँ, क्लोज और ब्रैकेट ऑन 11/7 11/7 पे क्लोज, और बस ये आ रहा है क्या? सर। सर देन यूनियन हाँ ओपन ब्रैकेट हाँ, 2 to infinity। 2 to infinity तो आ रहा है यार। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, इधर ले जाते हैं, एलसीएम लेंगे। x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 माइनस x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू, ऐसा हो गया। ठीक है, एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पर आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 माइनस यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x प्लस x माइनस 6 लेस देन इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 7x एंड प्लस 11 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनइक्वालिटी का पहला रूल ये था, वेविकर मेथड लगाने का पहला रूल ये था कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए तो सबसे पहले तो इसको अपन को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो माइनस को कॉमन लेके उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे तो 7x माइनस 11 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यदि मैं वेविकर बनाऊंगा तो 1, 2 और 11/7 ग्रेटर देन 0, इधर से स्टार्ट करेंगे, पावर का कोई खेल है ही नहीं। ठीक, 1 और 2 पे होलो सर्कल लग गया, 11/7 पे डार्क सर्कल लग गया, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब ये आया, इसका लिखा क्या आंसर? अरे वो 11/7 मैंने गलत बनाया, सॉरी, यहाँ पे 11/7 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, ऐसा। ठीक है, तो किसी का दिख रहा है क्या? और 11/7 पे डार्क सर्कल को उल्टा कर देंगे, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे 2 से। हाँ, आदित्य का आंसर सही है भैया, आदित्य ने पूरा आंसर गुड। 1 से लेके 11/7 और 2 से लेके इंफिनिटी तक। प्रथम ये -11/7 थोड़ी ना आएगा, -11/7 लिखा है ना, प्लस आएगा वो। ठीक है, क्लियर है कि नहीं सबका? ठीक है, देखो मैथ्स में क्या होता है, आप है ना, अभी अपना टारगेट कभी भी ना जल्दी करने की बजाय सही करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जल्दी के चक्कर में मैथ्स में एक्चुअली 2 चीज है, कंसेप्ट प्लस कैलकुलेशन। आपको सब चीजें पता है लेकिन आपने कैलकुलेशन गलत कर दी तो वो सब चीजें पता होना भी अपने लिए बेकार हो जाएगा। ठीक है, और चीज तो पता होनी चाहिए और दूसरा पार्ट कैलकुलेशन, तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। आप जब तक दोनों चीजों में 100% परफेक्ट नहीं होंगे ना, मतलब एक भी चीज कम है आपकी, कैलकुलेशन पार्ट वीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, तो भी आपका कंसेप्ट सही होने का मीनिंग बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैलकुलेशन बहुत पेशेंस से करनी चाहिए, है ना, और देखो ये सब चीजें क्या है, हैबिट की बात है। मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको, मतलब जो मैं अभी पिछले 3-4 सालों में बहुत लिख रहा हूँ, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हैबिट, कि आपकी हैबिट क्या है करने की, आप घर पे कैसे करते हो। जैसे आप घर पे करोगे वैसे एग्जाम में करो, वैसे क्लास में करो, ऐसा नहीं है कि घर पे अलग करोगे क्लास में अलग करोगे एग्जाम में अलग करते हो, है ना। तो आपको कोई भी गलती हो ना, मतलब उस गलती का ऐसा रिग्रेट होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए यार कि मैंने गलती कैसे कर दी,
ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं है मतलब कंसेप्ट वाइज किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन है, एलसीएम लेना है, सोल्व करना है, सबको आता होगा सब चीजें। माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज करना है, ये सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन खेल है, जिसने कैलकुलेशन सही कर दी उसका आंसर सही आ गया होगा। x माइनस 7 x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते वरुण, वरुण नहीं कर सकते, ये तो मैं बार बार बोल ही रहा हूँ बेटा कि x माइनस 2 और x माइनस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि x माइनस 1 पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, तो इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है उसको। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो एक आध क्वेश्चन में और देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलिए करिए। हेलो सर। सर हाँ, x belongs to -2 to -1 open bracket union। कौन कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सर अक्षत। अक्षत दशोरे ना? हाँ हाँ बोलो। सर x belongs to -2 to -1 and both are not included हाँ, union 5/4 to infinity and हाँ, 5/4 is not included। 5/4 पे ब्रैकेट अपना क्लोज जाएगा, मैं ओपन ओपन। और क्या बोला? इसके बाद क्या बोला? बस सर इतना ही। बस इतना ही। -2 to -1 यूनियन 5/4 to इनफाइनाइट, ऐसा। ठीक है, हाँ वैभव। यस सर, वहाँ पे -2 और -1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। -2 और -1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा, ये बात तो सही है। इक्वल टू लग रहा है तो ब्रैकेट तो क्लोज ही यस आएगा। सर, बाकी बाकी सेम है। बाकी सही है ना? हाँ। वो तो दिख ही रहा है, इक्वल टू लग रहा है तो ब्रैकेट तो क्लोज ही आएगा। यस सर।
-2 और -1 पे क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं, -2 पे क्लोज ब्रैकेट, -1 पे ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं, तो आ जाएगा अपने पास ऐसा। -1 पे भी क्लोज, सॉरी -1 पे भी क्लोज, ठीक है। ये आ रहा है क्या, क्लोज का बोला था, हाँ क्लोज लगा दिया, अच्छा क्लोज ही बोला था क्या तुमने, ठीक है हो सकता है माइनस, ठीक है पूरा आ रहा है क्या सबका, सही है। आदित्य का नहीं आ रहा, आदित्य मनी का क्या आ रहा है तुम्हारा, आदित्य आदित्य क्या आ रहा है तुम्हारा, अलग आ रहा है क्या आदित्य, आदित्य चलिए चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 फैक्टर्स हो जाएंगे इसके, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। इसके फैक्टर्स एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये 4x माइनस 5 को मैं एज इट इज रहने देता हूं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया मेरे पास, ठीक है। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 को क्या, दो फैक्टर यदि आपके पास आ रहे हैं तो उसको आपको होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो गया मेरे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है राइट। नाउ x इज इक्वल्स टू, अब क्या क्या आएगा अपने पास, अब रेडिकल बना लेते हैं, ठीक है, इधर ही बना लेता हूं मैं, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2, पॉइंट लिख लेता हूं मैं, x इज इक्वल्स टू 2 है, -1 है, -2 है, 0 है, 5/4 है, तो सबसे पहले आएगा -2, फिर आएगा -1 और -2 -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 5/4 और फिर आएगा 2, है ना। अब इवन पावर कहाँ कहाँ पे आ रही है, एक तो 2 पे इवन पावर आ रही है तो 2 पे क्रॉस लगा देते हैं, और एक 0 पे इवन पावर आ रही है 0 पे क्रॉस लगा देते हैं, ऐसा। इधर से स्टार्ट करें, ये क्रॉस लगा दिया, फिर ऊपर गया, फिर ये क्रॉस लगा दिया, और ये हो गया आपके पास, ठीक है। 0 पे होलो सर्कल, 5/4 पे भी होलो सर्कल हो गया, और बाकी पे इक्वल टू है तो बाकी पे डार्क सर्कल और डार्क सर्कल हो गया, ग्रेटर देन 0 तो ये आएगा अपने पास, ये आएगा अपने पास, ये आएगा, है ना। चलिए तो -2 से -1 क्लोज ब्रैकेट बिल्कुल सही है, और 5/4 से बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट एकदम, वेरी गुड। -2 से लेकर -1, ठीक है। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या, मतलब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, समझा नहीं मैं, एक्स स्क्वायर कहां से कैंसिल होने की बात कर रहे हैं, तो करण कहां पे कैंसिल होने की बात कर रहे हो, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन से यदि फैक्टराइज करे तो, हाँ हो जाएगा ना, मतलब फैक्टराइज करे तो मैं समझा नहीं, आपका माइक ओपन नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा उसमें, यदि फैक्टराइज करके कुछ वैसा हो रहा होगा तो वो हो जाएगा अपने पास, ठीक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वाला मेथड क्लियर हो गया क्या सबको, पावर वाला अभी तक का जितना भी है पावर वाला हो गया। एक क्वेश्चन और दे दें ऐसा, चलो एक क्वेश्चन और कर लो जल्दी से, टाइम तो नहीं है, जल्दी से एक क्वेश्चन कर देते हैं, थोड़ा सा उल्टा सीधा दे देते हैं आपको, 7x माइनस 5 का होल स्क्वायर दे देते हैं, x माइनस √2 √3 कर देते हैं, उसको पावर 4 कर देते हैं, और फिर x प्लस 1 कर देते हैं, और इधर से 3x माइनस 1 कर देते हैं, 2 3 आ जाएगा, इसका आ जाएगा, और इसकी पावर 5 लगा देते हैं, चलो एक क्वेश्चन और कर लो, चलिए एक क्वेश्चन और है, जल्दी से करिए।
3x माइनस 1 की पावर 5 है यार। हाँ आदित्य बोलो। हाँ बोलो आदित्य। आया क्या आंसर? आदित्य चलो यश कोरवाल बोलो। Hello, sir. हाँ यश। So x belongs to हाँ -1 हाँ close bracket -1 पे ओके। to 1/3 open bracket 1/3 पे open bracket आगे बोलो। union हाँ 5/7 हाँ and comma √3 and हाँ दोनों पे open bracket. दोनों पे ओपन Yes. और बस। No sir गलत sir curly bracket से sorry sir. कर्ली So ब्रैकेट। yes sir means Curly union अलग से. अच्छा यूनियन कर्ली दोनों पे 5/7 और √3 पे। Yes sir curly bracket additional. बस Yes sir. प्रथम सही है क्या? यस सर सही है। है यस सर यही होगा। यही होगा। गौरव सिंह सही है। गौरव सिंह का चलिए चेक कर लेते हैं। 5/7 हो गया, √3 हो गया, -1 हो गया और 1/3 हो गया अपने पास। ठीक है तो सबसे पहले आया आपके पास क्या -1 आया, देन उसके बाद 1/3 हुआ 0.3 और ये आएगा पहले 1/3 आएगा, देन उसके बाद 5/7 आएगा और देन उसके बाद √3 आएगा। ठीक है इवन पावर है 5/7 पे भी इवन पावर है और √3 पे भी इवन पावर है, बाकी तो समस्या है ही नहीं। इधर से स्टार्ट करा ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा ऐसा आएगा ऐसा आएगा। ठीक है चलिए तो 1/3 पे ओपन ब्रैकेट लगेगा, डिनोमिनेटर है और बाकी तीनों पे इक्वल टू है इसलिए डार्क सर्कल लगेगा, लेस देन 0 चाहिए तो -1 से 1 बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया वेरी गुड। -1 से लेकर 1/3 लेस देन 0 है तो लाइन के नीचे वाला पार्ट लिया तो -1 से लेकर 1/3 -1 पे क्लोज 1/3 पे ओपन और 5/7 और दूसरी दोनों को इंक्लूड करना है। ठीक है राइट ठीक है चलिए तो एंड करते हैं आज के लिए इतना ही है ना। शीट आपको मिल जाएगी कल, एक शीट दे देंगे आपको इसी की एक और प्रैक्टिस शीट आगे के लिए। ठीक है आगे के लिए प्रैक्टिस शीट दे दूंगा मैं इसी से रिलेटेड देखो। ठीक है चलिए देन ओके बाय बाय। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल उस पर देखते रहना व्हाट्सएप वाले पे।